हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास इंग्लिश ग्रामर। मेरा नाम है टीचर संजय और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के फिर हमारे डे 3 सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे इंग्लिश विया लेटेस्ट न्यूज़ लाइव एनालिसिस। तो यहां पर हम लोग देश दुनिया की कोई बड़ी खबरें लेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। न सिर्फ आप लोग इंग्लिश सीखेंगे, साथ ही आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ कौन सी है, वो भी आपको पता चलेगी। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, साथ में कौन कौन सी वोकैबुलरी अभी ट्रेंडिंग में है, उनके सिनोनिम क्या है, उनके एंटोनिम्स क्या है, उनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका शब्दकोश बढ़ता जाएगा, जो आपको स्पीकिंग में तो हेल्प करेगा ही, आपको ग्रामर की जो एग्जाम होती है वहां पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आप लोगों से सवाल किया था लास्ट टाइम, यानी कि आज हमारा डे 3 है, और डे 2 क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के सेशन लाइव हम लोग मॉर्निंग में लेकर आए, मेरा प्लान है कि 8 to 9 हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए, जहां पर न्यूज़ को लेकर विस्तृत हमारी चर्चा हो। आप न सिर्फ न्यूज़ सीखो, मतलब क्या हो रहा है देश में ये जानो, साथ में उसके साथ में जो वोकैबुलरी है, जो ग्रामेटिकल कंपोजिशंस होती है, वो भी आपको पता चले। लेकिन आप लोगों के कोई कमेंट आए नहीं। मैं भी आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, बड़ी मात्रा में अगर हमारे पास में कमेंट आते हैं कि आप सभी लोग रेडी हैं मॉर्निंग में लाइव सेशंस के लिए, यूट्यूब पर फ्री लाइव सेशंस के लिए, तो आई एम रेडी। मैं डेली आप लोगों को जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उस दिन की जो न्यूज़ है, उसका पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस लेकर आ सकता हूं। तो मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। कमेंट में आप लोग लिखें, और मॉर्निंग में अगर आप लोग आज मुझे कमेंट करते हैं तो मैं कल या परसों से आपकी लाइव क्लासेस, फ्री वाली लाइव क्लासेस शुरू कर दूंगा मॉर्निंग में। तो फिलहाल चलते हैं आज के लिए। आज जैसा कि आपको पता है कि आज 13 मई 2026 है, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ग्लोबल नेशनल, दोनों न्यूज़ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ का जो एनालिसिस है वो क्या है, कौन कौन सी वोकैबुलरी है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो नेशनल न्यूज़ हमारे पास में है, यहाँ पर है इंडिया अप्रूव्स 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज ओडिशा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है हमारा टाइटल, मतलब ये हेडलाइन है न्यूज़ की। नेशनल न्यूज़ यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले टाइटल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं इसकी वोकैबुलरी के बारे में। देखिए, यहाँ पर इंडिया का मतलब भारत आप लोगों को पता है, अप्रूव मतलब कि स्वीकृति दी है, अप्रूव कर दिया है, मतलब कि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है किस चीज़ के लिए? 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। टू किस लिए? टू आपको बताना, इन्फिनिटिव टू कब लगाते हैं? कारण, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो टू का मतलब यहां पर हो जाएगा कारण, उद्देश्य। टू मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज मतलब जब चीजों को आधुनिक बनाया जाता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्नाइज, यानी कि आधुनिकरण अगर हिंदी में कहें तो। किस चीज के लिए? ओडिशा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी सुचारू सुविधाएं होती हैं हमारे देश में, चाहे वो रेल मार्ग को लेकर हो, जल मार्ग को लेकर हो, या जो बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, सड़क परिवहन, जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि वो जगह जहां पर पानी के रास्ते चीजों को लाया ले जाया जाता है ना। जैसे सपोज करिए कि कोई और देश है जो पानी के रास्ते से यहाँ पर चीजें आ रही है, हमारे देश से कहीं और चीजें जा रही है, तो जो जगह होती है, जो पानी के रास्ते जाने वाले जो जगह होती, स्टेशन होते हैं, है ना, हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है, तो वैसे ही जो जहाजों के स्टेशन होते हैं उन्हें पोर्ट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो बंदरगाह कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग छोटी क्लासेस में रहे होंगे, 7 to 8, तो वहां पर होता ना कि पश्चिम क्षेत्र के बंदरगाहों के नाम लिखिए या उत्तर पूर्वी बंदरगाहों के नाम लिखिए, तो ऐसे पोर्ट्स के नाम आप लोग को लिखने होते हैं। तो पोर्ट मतलब क्या हो जाएगा? बंदरगाह। अब पूरी न्यूज़ को समझते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पे कि इंडिया अप्रूव्स, यानी कि भारत ने मंजूरी दे दी है एक 15,000 करोड़ की परियोजना को। किस लिए? आधुनिकरण करने के लिए। उड़ीसा के जो बंदरगाह है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनका जो पूरी जो रूपरेखा है या उनका जो ढांचा स्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। तो ये हुआ यहाँ पर न्यूज़ का मतलब। अब यहाँ पर हमारे पास में और भी वोकैबुलरी है, क्योंकि इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो न्यूज़ में आ रहा है उसी का यहाँ पर वोकैबुलरी भी दिया हुआ है। क्या है? सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। अगर आपको हिंदी में नहीं पता है कि अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है, तो अभूतपूर्व का मतलब होता है वो चीजें जो भूतकाल में पहले कभी नहीं हुई, मतलब वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई उन्हें कहा जाता है अभूतपूर्व। फिर है बोल्स्टर। ये पिछली क्लास में भी अगर आप लोगों ने अटेंड की होगी तो होगा। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, है ना, मतलब चीजों को जब हम स्ट्रांग बनाते हैं तो उसको कहते हैं बोल्स्टर, यानी कि मजबूत करना। फिर उसके बाद में है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट करना यानी कि सुविधाजनक बनाना, हेल्प
करना, मददगार बनाना, चीज़ों को सरल करना। अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। क्या बोल रही है न्यूज़? न्यूज़ बोलती है द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड, हैज़ ओ प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर ग्रामर कॉन्सेप्ट देखे तो कौन सा आ रहा है? हैज़ ओ प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। हैज अप्रूव्ड अ मेगा प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज स्पोर्ट्स, है ना? इस लाइन को समझते हैं। भारत सरकार ने, मतलब सरकार ने जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव दे दिया, मतलब मंजूरी दे दी। अ मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़ी परियोजना, मेगा मतलब बड़ा, मेगा प्रोजेक्ट परियोजना को मंजूरी दे दी है टू मॉडर्नाइज स्पोर्ट्स, यानी कि जो बंदरगाह है उनके आधुनिकरण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। फिर क्या है? दिस अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट? अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड का? देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि भारत सरकार ने ऐसा किया हो, तो पहली बार किया गया, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट। ये जो अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अभूतपूर्व निवेश जो है, विल बोस्टर मतलब मजबूत करेगा, विल मतलब फ्यूचर, विल बोस्टर रीजनल ट्रेड, रीजनल ट्रेड यानी कि क्षेत्रीय जो व्यापार होते हैं, जो पड़ोस के व्यापार होते हैं, क्षेत्रीय व्यापार, एंड फैसिलिटेट स्मूदर लॉजिस्टिक्स, और ये मदद करेगा, सुविधाजनक बनाएगा, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उनको स्मूदर करेगा, यानी कि बेहतर बनाएगा। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? लॉजिस्टिक यानी कि जो आना जाना होता है, जो परिवहन होता है, चीज़ें यहाँ से वहाँ जो सुचारू रूप से आती जाती है ना, आप स्मूदर लॉजिस्टिक को बोलते हैं कि सुचारू परिवहन सुविधा, यानी कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? आप लॉजिस्टिक्स करते हो ना, आपने देखा होगा कि कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करता है, तो लॉजिस्टिक्स मतलब कि जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों में या अलग अलग जो कंटेनर्स होते हैं उनमें जाती हैं, तो उनको कहा जाता है लॉजिस्टिक्स, यानी कि चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। तो यहाँ पर न्यूज़ समझ में आपको क्या हुआ? फिर से समझते हैं एक बार कि भारत सरकार ने मंजूरी दे दी, हैज अप्रूव्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। किस लिए? टू मॉडर्नाइज पोर्ट्स, मतलब बंदरगाहों के आधुनिकरण के लिए। और ये जो अभूतपूर्व निवेश हुआ है, ये मजबूत कर देगा, किन चीज़ों को मजबूत करेगा? एक तो क्षेत्रीय व्यापार जो होते हैं उनको मजबूत करेगा, और ये सुविधाजनक हो जाएगा किन चीज़ों के लिए? जो ट्रेड्स होती हैं, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो परिवहन होता है इधर से चीज़ों को ले जाना, वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना? और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें रिपीटेड हो रही हैं। फैसिलिटेट हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे हैं, बोल्स्टर आपको याद ही हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर नया क्या आया? नया तो कुछ नहीं है ना? फैसिलिटेट और बोल्स्टर, यानी नया वर्ड हमारे सामने यही है, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। यही तो लिखना है नोटबुक में और इसी को प्रैक्टिस करना है। 4-5 बार लिखोगे, 2-4 बार यूज करोगे, याद हो जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं। अब आते हैं ग्रामर। यहाँ पर रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में कहा गया, रिलेटिव नाउन, यानी कि जो विच, हु, दैट, ये सब होती है रिलेटिव नाउन होती है ग्रामर की। अगर आप क्लासेस अटेंड करते होंगे, हमारी एक बैच चल रही है शाम को भी 6 से 7 में, जिसका नाम है धुरंधर बैच। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी क्लासेस हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उससे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाएं, वहाँ पे कोर्सेज को खरीदें, बहुत मिनिमल प्राइस में वो चीज़ दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर है द प्रोजेक्ट विच वॉज अप्रूव टुडे, प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया गया है। यहां पर क्या कहा गया? विच का मतलब होता है जो, जिसे, जिसने, ये वस्तुओं के लिए यूज होता है। द प्रोजेक्ट विच वॉज अप्रूव टुडे एम्स, क्या है उसका उद्देश्य? एम्स टू इम्प्रूव ट्रेड, मतलब जो व्यापार है उसको सुधार की दिशा में ये जो प्रोजेक्ट है उससे अप्रूव किया गया है। द प्रोजेक्ट विच वॉज अप्रूव, विच यहां पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि विच का प्रयोग वस्तुओं या निर्जीव चीजों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है। ये एक रिलेटिव नाउन है जो विच के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव अ फोन विच इज इन ब्लैक कलर, है ना? या आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब विच कैन पे मी 1 लाख रुपीज अ मंथ। तो विच मतलब जब हम निर्जीव चीजों के लिए बातें करते हैं, सजीव चीजों के लिए क्या आता है आपको कमेंट में लिखना है ना? जैसे मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ काम करता है, आई हैव अ फ्रेंड ब्लैंक वर्क्स विथ मी। अब यहां पर क्या आएगा? ये कमेंट में लिखना है। कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी हम लोग छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग भी बाद में करें। तो ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज यहां पर क्या है? ग्लोबल ट्रेड न्यूज। अब यहां पर ग्लोबल मतलब कि जो वैश्विक स्तर की जो व्यापारिक ट्रेड होती है उनको लेकर न्यूज है। क्या कहा गया है? G7 लीडर्स अनवेल जॉइंट फ्रेमवर्क फॉर AI सेफ्टी एंड एथिक्स। अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले समझते हैं G7 लीडर्स का मतलब क्या होता है। G7 मतलब कि 7 ऐसे विकसित देशों का समूह है जिन्हें G7 कंट्रीज कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो उसका कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपको याद ऐसे करना है, UGC, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे GIF।
है ना, इसको अगर आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या लिखना है? यूजीसी और जीआईएफ। यूजीसी का मतलब यहाँ पर 7 कंट्री है, मैंने 6 लेटर्स लिखे हैं, यू से 2 बनेंगे यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूएसए और द यूके। जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा आपका जर्मनी। फिर सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा कनाडा। जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इटली और एफ से हो जाएगा फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिन्हें G7 का ग्रुप कहा जाता है। ये विकसित देशों का समूह है जो आपस में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कई बार इनको कोई नया इनोवेशन करना होता है। फिलहाल यहाँ पर एआई को लेकर इनकी एक मीटिंग हुई है जिसको लेकर कुछ फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा बनाई है। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है। देखो अब यहाँ पर आपका जीके भी इंप्रूव हो रहा है, आपको ये पता चल गया है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है। फिर से एक बार, यूजीसी, यू में 2 आ जाएंगे यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यहाँ पर हो जाएगा जी, जी यानी कि जर्मनी, सी से कनाडा, जे से जापान, आई से हो जाएगा आपका इटली और एफ से हो जाएगा फ्रांस। है ना, बड़ा आसान है। फिर G7 लीडर्स अनवेल, अनवेल भी हमने करा था कि जब किसी चीज को पहली बार अनावरित किया जाता है, खुलासा किया जाता है, सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनवेल। G7 लीडर्स अनवेल जॉइंट फ्रेमवर्क, यानी कि एक सर्वसम्मति से साझा जो रूपरेखा तैयार की जाती है। क्या किया है इन्होंने? खुलासा किया हुआ है एक जॉइंट फ्रेमवर्क। किसके लिए? फॉर एआई सेफ्टी एंड एथिक्स। जो एआई, एआई तो पता ही है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सेफ्टी यानी कि एआई को लेकर जो सुरक्षा है, जो नैतिकता है, उसको बरकरार रखने के लिए आजकल आप देखते हो ना कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहां पर एआई से आप कोई पिक्चर देते हो एआई को, वो उसकी आपकी जानकारी को किसी और फॉर्म में कहीं पे और यूज कर रहा होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए इन देशों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि एआई को किस तरह से यूज किया जाए, या उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस बनाए जाए, कौन कौन से नियम लाए जाएं, या किस तरह से उसको और बेहतर बनाया जाए जहां पर आपकी नैतिकता भंग भी ना हो और आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। एथिक्स मतलब क्या होता है? नैतिकता। और सेफ्टी मतलब कि सुरक्षा। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूपरेखा। और अनवेल मतलब खुलासा करना, सार्वजनिक रूप से किसी चीज को घोषित करना। तो ये रिपीटेड है, ये अगर आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो। अब आप देखो कि धीरे धीरे आपका जो पुराना वोकैबुलरी वही आपको काम में आ रहा है, अगर आपने उसको पूरी सीरियसनेस के साथ में पढ़ा है तो। चलिए अब आगे आते हैं, यहां पर हम बात करते हैं डिटेल न्यूज, एआई एंड ग्लोबल पॉलिसी एनालिसिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लीडिंग टेक फर्म्स हैव अनवेल्ड। लीडिंग टेक मतलब वो सारी जो बढ़ती हुई टेक्निकल कंपनियां हैं, है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे देश में और विदेश में भी है। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या लिया? लीडिंग टेक फर्म्स कंपनीज हैव अनवेल्ड अ फ्रेमवर्क। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई है, कुछ रूपरेखा तैयार की हुई है। द मूव एम्स टू, द मूव मतलब ये जो उन्होंने किया हुआ, ये जो कदम उठाए, यहाँ पर मूव का मतलब क्या हो जाएगा? कदम, यानी कि जो पॉलिसी या जो भी उन्होंने रूपरेखा तैयार की उसके बारे में बोल रहे हैं। द मूव एम्स टू मिटिगेट। अब मिटिगेट फिर से रिपीटेड वर्ड है, मिटिगेट यानी कि कम करना। टू मिटिगेट रिस्क, मतलब कि रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है, अब आपको हिंदी में कैसे बोलो, जोखिम, है ना। यहाँ पर जो रिस्क का मतलब हो जाएगा जोखिम। रिस्क एसोसिएटेड विथ रैपिड ऑटोमेशन एंड इंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो एआई को लेकर जो अभी तेजी से जो ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? स्वचालित। अब आप स्वचालित मतलब समझते ही हो कि आप एआई को एक प्रॉम्प्ट दोगे, वो आपको पूरा दे देगा, वहां पर खुद से चल रहा है, वो आपका दिमाग बन जाता है। इवन आप कभी एआई से पूछोगे अपने बारे में तो आपको पूरा खुलासा कर दे, आपको पता ही नहीं है कि एआई आपकी सारी जानकारियों को स्टोर करते जा रहा है। किसी दिन किसी ने भी अगर आपको हैक किया तो आपकी सारी जानकारी आ जाएगी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उसी रिस्क को कम करने के लिए मिटिगेट रिस्क, ऑटोमेशन एंड इंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और आपको पता रहे, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनवेल, अनावरण दिखाना, अभी हम लोगों ने बातचीत की। मिटिगेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कम करना, इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, और एथिक्स मतलब नैतिकता, हम लोगों ने बात की हुई है। तो इन लीडिंग फर्म्स जो हैं, इन्होंने एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा तैयार की हुई जहां पर ये क्या कर रहे हैं? जो रिस्क है उसको कम कर रहे हैं, मिटिगेट रिस्क, जो कि आपका ऑटोमेशन से जुड़ी, मतलब जो स्वचालित आपका एआई चलता है जहां पर जानकारी मिल जाती है, तो सेफ्टी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, और पारदर्शिता भी नहीं है कि कितना जानकारी उनके पास में आ रहा है और कहां तक जा रहा है और आपका डेटा कहां कहां पर यूज हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर एक मीटिंग हुई है और ये जो उन्होंने खुलासा किया है एआई को लेकर, ये हमारे न्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर हमने दिया हुआ है ना। सारी चीजें सरल है, कोई नया वर्ड यहां पर नहीं है, और जो येलो में वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर हमने उनको एग्जाम्पल में देख भी लिया है। अब चलिए आगे आते हैं और आगे हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ग्रामर मॉडल, टेक फर्म शुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। शुड यहाँ पर क्या है? एक मॉडल जिसका मतलब होता है चाहिए, ये बताता है सजेशन, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। तो यहाँ पर क्या है? शुड का प्रयोग सलाह, एडवाइस या कर्तव्य, ऑब्लिगेशन
दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये क्या हुआ, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दायित्व हुआ, कर्तव्य हुआ, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। तो जब भी आप शुड का प्रयोग करोगे तो आप या तो बात करोगे एडवाइस को लेकर, या फिर आपकी बात हो जाएगी ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य को लेकर। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल यूज हुआ है। अब आप देखो कि न्यूज़ में भी सारी ग्रामर यूज हो जाती है, ज़्यादातर पेसिव वॉइस ही आता है, लेकिन ये जो मॉडल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। आगे आते हैं, अगला न्यूज़ यहाँ पर इन्वायरमेंटल न्यूज़ है, मतलब वातावरण को लेकर, जो आपका बाहर का एटमोसफेयर उसको लेकर। इंडियाज कार्बन मार्केट सेट टू विटनेस अ सर्ज इन न्यू रेगुलेशंस, मतलब कि भारत का जो कार्बन मार्केट है, कार्बन यानी कि जो हमने बात की थी ना, कार्बन क्या होता है, कार्बन निकलता है जब गाड़ियां चलती है, धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, जो धुआं निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ को जलाया जाता है, तो वहां पर जितनी भी चीजें निकलती हैं जो कि गैसेस के फॉर्म में होती है, धुएं के फॉर्म में होती है, वो कार्बन होता है। और कार्बन थोड़ा सा नुकसानदायक होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब हवा अंदर जाती है, हमारे लंग्स फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो यहां पर क्या किया गया, इंडिया कार्बन मार्केट सेट टू विटनेस अ सर्ज। सर्ज का मतलब यहां पर क्या होगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इन्होंने क्या किया है यहां पर, संभावित टू सेट अ सर्ज इन न्यू रेगुलेशन, मतलब इन्होंने कार्बन को लेकर कुछ नई पॉलिसीज, कुछ नए नियम लेकर आए हैं। अभी यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले इनका मीनिंग। देखिए यहां पर दिया हुआ है सर्ज मतलब उछाल, तेजी, फिर है कर्ब मतलब नियंत्रण। अब ये कर्ब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको होमवर्क भी दिया था। कर्ब मतलब क्या होता है, नियंत्रित, नियंत्रण करना। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, और एमिशन यानी कि उत्सर्जन, कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, कार्बन जो निकलता है। फिर से न्यूज में आते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि सर्ज मतलब उछाल या तेजी। और यहाँ पर न्यूज में फिर से आते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया कार्बन मार्केट सेट टू विटनेस अ सर्ज इन न्यूज रेगुलेशन, इन न्यू रेगुलेशन, मतलब कि अभी कार्बन को लेकर ज्यादा चीजों में जो उछाल चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तेजी चल रही है, जो तेजी से कार्बन बढ़ रहा है उसको लेकर जो पॉलिसीज हैं, वो चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पे शो की है। इंडिया कार्बन मार्केट सेट टू, मतलब संभावना है कि इंडिया जो है वो कार्बन मार्केट में कुछ नए नियम ला सकता है। सेट टू यानी कि संभावना है कि वो जो इसमें जो बढ़ रहे हैं तेजी से, कार्बन की जो मात्रा बढ़ रही है उसको लेकर कुछ नए रेगुलेशंस यानी कि नियम ला सकता है। रेगुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। अब डिटेल में न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यू रेगुलेशन कम इनटू अफेक्ट दिस मंथ, नई जो रूल है या नए जो रेगुलेशन है, नए जो नियम हैं, वो कब से प्रभाव में आ जाएंगे। कम इनटू अफेक्ट का मतलब प्रभाव में आना, इस महीने से वो प्रभाव में आ जाएंगे। न्यू रेगुलेशन कम इनटू अफेक्ट दिस मंथ, इस महीने से जो नए रूल हैं वो प्रभाव में आ जाएंगे। दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट, मतलब कि यह महत्वपूर्ण कदम, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। हमने तीन वर्ड देखे हैं, एक होता है आपका क्रूशियल, एक होता है सिग्निफिकेंट, और एक होता है इंपॉर्टेंट। तीनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण। दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट, अब पिछली बार हमने देखा कि कदम के लिए उन्होंने क्या यूज किया था, कुछ और वर्ड यूज किया था, मूव यूज किया था, आपको याद हो तो। यहां पर शिफ्ट यूज किया है, कभी कभी स्टेप यूज कर लेते हैं। तो डिपेंड्स, आप जितना ज्यादा उसको क्रूशियल लेके जाओगे चीजें बढ़ती जाएंगी। दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट यानी कि ये महत्वपूर्ण कदम इज एक्सपेक्टेड टू कर्ब, मतलब इसकी संभावना है कि वो नियंत्रित करेगा। कर्ब मतलब क्या होता है, कर्ब मतलब नियंत्रित करना, नियंत्रित करेगा क्या, इंडस्ट्रियल एमिशन, मतलब कि जो फैक्ट्रियों से जो उत्सर्जन होता है, एंड प्रमोट ग्रीन ग्रोथ, और ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, ये लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को प्रभावित करेगा, बताएगा कि हमें जो ग्रीनरी है, ग्रीन ग्रोथ है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये पूरे न्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नया नियम है या नए जो नियम बनाए गए हैं वो इस महीने से इफेक्ट में आ जाएंगे, मतलब चालू हो जाएंगे। साथ में ये जो महत्वपूर्ण कदम जो लिया गया है, इसका, इसकी जो संभावना है, इसकी जो हम लोगों ने उम्मीदें की हुई हैं वो क्या है, वो ये है कि जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री से जो बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ में जो हमारा ग्रीन ग्रोथ है उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा मात्रा में ग्रीन ग्रोथ यहाँ पर हो, है ना। कर्ब मतलब नियंत्रित करना, सर्ज मतलब उछाल, तेजी, एमिशन उत्सर्जन, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, है ना। और ये सब रिपीटेड है, मतलब अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, अगर आप आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। देखिए इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना। तो सर्ज और बोल्स्टर, बोल्स्टर हमने पहले पढ़ा है, मजबूत करना, बढ़ाना। सर्ज मतलब भी क्या होता है, तेजी, उछाल। और ये इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, तेजी, उछाल। स्टॉप मतलब बंद करना, कंट्रोल, नियंत्रित करना। कर्ब और मिटिगेट, इसका मतलब भी घटाना, कम करना, नियंत्रित करना होता है। वेरी बिग, बहुत बड़ा, बिग यानी कि बिग, बड़ा, और वेरी न्यू मतलब बहुत नया। और यहाँ पर है अनप्रेसिडेंटेड, ये भी हमने पढ़ा था, अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व। फिर है आपका इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण,
महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट और क्रूशल, ये यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं। तो सिग्निफिकेंट, क्रूशल और आपका एक है इंपॉर्टेंट, तीनों का जो मीनिंग है वो सेम ही निकलता है। तो कोई अलग सी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, थोड़ा सा अगर आप लेकर आओ तो आपको पता चलेगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कर्व, कर्व का जो सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, वो क्या होगा? तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, कंट्रोल नियंत्रित करना, या इग्नोर नज़रअंदाज करना। ये आपको लिखना है कमेंट में, है ना। और देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ है या नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि पिक वन वर्ड फ्रॉम टुडेज क्लास एंड राइट अ सेंटेंस इन दी कमेंट। तो आपको आज के सेशन में जो भी नए वर्ड आप लोगों ने सीखे हैं उनमें से कोई से भी तीन शब्द लेना है और उन पे बनाना है सेंटेंस और लिख देना है आपको। मास इंग्लिश ग्रामर आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, जो आज का डेटा हमारा है, ये वहाँ पर आपको फ्री वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं, ये छोटा सा सेशन हम लोगों ने किया, आप चाहते हो कि डिटेल्ड ऐसी न्यूज़ का हम लोग एनालिसिस करें, न्यूज़ के बारे में डिटेल में पूरा जानें, न्यूज़ में कितनी वोकैबुलरी होती है, कोई पर्टिकुलर एक पेपर जो होता है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया है, द हिंदू हो गया है, या फ्री प्रेस हो गया है, जो भी पेपर आप लोग चाहते हैं, उस पेपर से कोई ऑडिटोरियल लेकर हम लोग अगर उस पर चर्चा करें तो वी कैन डू दैट। लेकिन उसके लिए आप लोग को हमें देना होगा कमेंट में जवाब। तो जितने ज़्यादा लोग हमें बताएंगे वैसे ही फिर हम लोग मॉर्निंग में एक सेशन लेकर आ जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि नया सेशन कब शुरू होगा, तो मॉर्निंग में ये हम शुरू करेंगे न्यूज़ वाला। दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 17 से हम लोग नाइट में भी जो हमारा फ्री ग्रामर कोर्स है, जिसमें कि हमने पिछली बार बेसिक्स से एडवांस लिया था, थोड़ा सा नया अभी लेकर, थोड़ा सा चेंज करके फिर से हम लोग लेकर आ रहे हैं। 17 से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। टाइम क्या होगा ये आप लोगों से जानना है। वैसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ 8 to 9। आप लोगों को अगर कोई टाइम लगता है, जो बड़ी मात्रा में टाइम आएगा, वो हम लोग करेंगे। 6 से 7 में ऑलरेडी हमारा सेशन चलता है, तो 6 से 7 ब्लॉक है। अब आप चाहें तो 8 से 9 में हम लोग जा सकते हैं, या 9 से 10 में जा सकते हैं, या फिर 6 से पहले वाला कोई टाइम आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करना है, जो ये कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। Along with this, we are going to come with one more course that will be for the fluency. Many of you people, they want that they should be the fluent one. I mean, they want their speaking should be on the next level. So for that, like, we have designed a course also that will be specifically for the people who actually want to be the fluent speaker. तो बोलने में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से जो एडवांस वोकैबुलरी है उसका प्रयोग करके आप अपने आप में एक इम्पैक्टफुल स्पीकिंग कर पाओ, लाइक मी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो दैट अगेन वी आर गोइंग टू हैव एट नाइट और इन द मॉर्निंग, एंड दैट विल डिपेंड ओवर योर कमेंट। सो राइट डाउन मोर एंड मोर कमेंट एंड राइट डाउन योर फीडबैक सो दैट वी कैन कम टू अ डिसीजन। तो आज के लिए इतना ही, ये आज की न्यूज़ थी, और कल मिलते हैं हम लोग नई न्यूज़ के साथ में। और कमेंट करना नहीं भूलना है। सी यू टुमारो एंड हैव अ हैप्पी टाइम।